इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही नया अपडेट आएगा हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्मांतरण सिंडिकेट की। मौलाना कलीम पर आज कई नए खुलासे हुए। मौलाना के धर्मांतरण मॉड्यूल के लेडी लिंक का भी पता चला है। जब एटीएस ने ये बात बताई तो यकीन भी नहीं हुआ। हमने मौलाना कलीम के सोशल मीडिया पर मौजूद कई वीडियो टेप्स खंगाले। आज हम आपको मौलाना कलीम के वो टेप सुनवाएंगे जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि मौलाना धर्मांतरण कराने के लिए कैसे गैर मजहब की औरतों को टारगेट किया करते थे। हिंदुस्तान में मर्दों में दावत देने की जरूरत ही नहीं है, औरतों को दावत देने की जरूरत है। सिर्फ औरतें अगर मुसलमान हो जाएंगी तो मर्द उनके बीच में। सुन लिया आपने, इस शातिर मौलाना की नजर कहां है, किस पर है और टारगेट कैसे पूरा करना है। अगर गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना है तो चारा पहले औरतों पर डालना है। यहाँ पर जितनी धार्मिक, जितनी पूजाएं और प्रथाएं होती हैं, सारी रस्में और फॉर्मेलिटीज सब औरतें करती हैं। पूजा करेंगी, प्रसाद चढ़ाएंगी, सब वही करती हैं। अब अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ने जाती हैं तो हनुमान जी के मंदिर पर चल जाती हैं। अगर वो शिव जी के मंदिर पर जाती हैं तो वो शिव जी के मंदिर पर चली जाती हैं। अगर वो शंकर जी के मंदिर पर जाएंगे तो शंकर जी के चले जाएंगे। अब वो अगर मंदिर जाती हैं औरतें, मर्द उनके बीच, अगर वो मस्जिद जाने लगेंगी तो मर्द भी मस्जिद जाने लगेंगे, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। ये सारी बातें मौलाना जो अपने टेप में कह रहा है, यही बात यूपी एटीएस चीफ ने भी बताई है। जहाँ तक धर्मांतरण किए जाने का प्रक्रिया का सवाल है तो उसमें तरह तरह के लोगों को लालच दिए जाना, भ्रम पैदा करना, और ऐसे भी मामले जानकारी में आए हैं जहाँ पे जो महिलाएं जो कन्वर्टेड हुई हैं उनको मल्टीपल जो उनकी विभिन्न रूप से शादियां कराया जाना, और ऐसे बहुत सारे एविडेंस आए हैं जो सीधे सीधे कानून का उल्लंघन करते हैं। इस केस को बहुत गहराई से देखा है, बहुत सारे लोगों की जांच पड़ताल की है, कागजात देखे हैं, बैंक अकाउंट देखे हैं। उस सब का लबोलुबाब ये है कि ये ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो वनरेबल ग्रुप्स हैं। जैसे उमर गौतम ने जो 1000 से ज़्यादा जो उनके रिकॉर्ड में है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, या तो वो महिलाएं थी, लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां थी, और मूक बधिर लोग थे। ऐसे लोग थे जो समाज में बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो लोग डिसग्रंटल्ड थे, किसी ना किसी चीज़ से वो हतोत्साहित थे। तो इन्हें ऐसा चीज़ें दिखाई गई कि हमारे इस पर्टिकुलर अगर आप धर्म में आएंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आपको हूर मिलेंगी, आपका जो जीवन है वो बहुत उन्नत हो जाएगा, और जो आप जिस धर्म में हैं वो बहुत ही तुच्छ किस्म का है, उसमें आपकी बॉडी को जलाया जाता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे रेडिकलाइज किए जाने के उनके अप्रोच की गई तरह तरह से। पुलिस ने बताया कि अब तक मौलाना 1 लाख लोगों का धर्मांतरण करा चुका है, जिसमें सबसे मुफीद तरीका महिलाओं को ही ट्रैप में लेना था। एक टेप में इसने बताया कि कैसे 3 तलाक का केस लड़ रही एक मिश्रा महिला वकील को इस्लाम कबूल करवाया और उम्रा भी कराया। कलीम के इस धर्मांतरण मॉड्यूल का असर क्या हुआ, ये भी इसने बताया। किस तरह पर 5 रोज के लिए उम्रा करके आई है वो, और आने के बाद अपने शौहर, अभी पिछले 1.5 हफ्ता पहले, अल्लाह की शुक्र है, उनके जाने के लिए उन्हें जरूरत थी किसी महरम की, तो बहुत खुशावत की अपने बेटे की, और सारी रात रोती रही, रोज सुबह सारी रात जागती रही और बेटे को खुशामद करती रही। सुबह सवेरा कलमा पढ़ाकर फिर उनको साथ लेकर गई। एक नहीं, धर्मांतरण के कई किस्से हैं इस मौलाना के, लेकिन ये कहानी आपको डरा देगी। धर्मांतरण की आड़ में क्या क्या खेल होता था। जो लोग धर्मांतरण की बात दिमाग में भी लाते हैं, उनको यूपी एटीएस के आईजी जी.के. गोस्वामी की इस बात को जरूर सुनना चाहिए। एक लड़की जिसने शादी की, पढ़ी लिखी लड़की थी, किन परिस्थितियों में उसने परिवर्तन किया वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद उसका कई लोगों के साथ उसको रखा गया और तरह तरह से उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। उसने मुकदमा भी कहीं लिखवाया है, अभी वो मामला जांच पड़ताल हो रही है दूसरे प्रांत के अंदर। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिनमें लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और मेल का भी इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन की बात आई है। मिशन धर्मांतरण के फेल होने का जहां भी खतरा सताता, शातिर कलीम भ्रम और डर का डोज लेकर तैयार रहता था। एक टेप में उसने कैसे महिलाओं को भरमाया और डराया है, सुनिए। जो लोग दावत का काम कर रहे हैं, 2 चीजें, 100% हमारी पूरी तहरीक ऑफेंसिव होनी चाहिए।
ऑफेंस इज द बेस्ट वे ऑफ द डिफेंस, ये बताया गया है। जिन लोगों को कलमा पढ़ाया गया है, जिन लोगों को जो इस्लाम में आई हैं, हम कोशिश करें हम लोग पहले कलमा पढ़ाने के साथ साथ उनको ये समझाएं कि अगर आपने इस्लाम जो है इस नियत से, इस यकीन के साथ इस्लाम कबूल किया है कि इस्लाम के बगैर निजात नहीं है, तो ये इस्लाम कबूल है अल्लाह के यहाँ, वरना ये कल ईमान माना नहीं जाएगा जब तक ये यकीन ना हो कि ईमान, अगर आप समझते हैं ईमान लाए बगैर भी आदमी की निजात हो सकती है, तो हरगिज़ हरगिज़ ये ईमान कबूल नहीं। और जब ईमान के बगैर निजात नहीं, हमेशा हमेशा की दोज़ख है, तो वो जो माँ जिसने पाला है, पेट में रखा है, दूध पिलाया है, वो जहन्नम में जाए, आप जन्नत में जाए। वो बाप जिसने कैसे मेहनतों से, पसीने खून पसीने की कमाई से आपको पाला, कपड़े पहनाए, खाना दिया, वो जहन्नम में जाए। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, मजहब की इस दावत में मर्दों को भी कलीम शामिल करता था। अपनी एक तकरीर में एक हिंदू ऑटो ड्राइवर का जिक्र किया है, पहले इसे सुनिए, फिर इस मौलाना का असली सच सामने लाएंगे। मैंने बात करना शुरू की, 10-11 मिनट में कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि मुझे ऐसी इस सूरत से नफरत थी, शक्ल से भी नफरत थी। वो कहने लगे कि देखिए हमारे यहाँ हिंदुओं को, खुद कहने लगे कि हिंदुओं को मौत माल की बड़ी मोहब्बत दी है ऊपर वाले ने, तो उसकी वजह से मुसलमान सवारी बैठती थी तो उतारता तो नहीं था कि पैसे देकर जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता था क्यों बैठ गया। आपने ऐसी मोहब्बत से भाई कह दिया, दिल धो दिया। अभी जब तक इंटरव्यू छपा था उस वक्त तक उसके खानदान, अजीजों, रिश्तेदारों, दोस्तों में से 83 लोग उसकी कोशिशों से मुसलमान हो गए थे। 83 लोग मुसलमान हो। जहां जब मौका मिला कलीम ने धर्म बदलवा दिया, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या था जो इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण में कलीम लोगों को फंसाता रहा है। देखिए, इन्होंने ये पूरा का पूरा कॉकस बनाया हुआ है और इसमें अलग अलग स्टेज पे लोग हैं, जैसे उमर गौतम हुए या मौलाना सिद्दीकी हुए, ये बड़े लेवल के लोग हैं। इनके नीचे बहुत बड़ा एक कॉकस काम करता है, अलग अलग लेयर जिसे कह सकते हैं। इन्होंने अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं अलग अलग। जैसे उमर गौतम का अगर हम देखें तो उन्होंने महाराष्ट्र का उनका मॉड्यूल, दावा मॉड्यूल अलग है, केरल में उनका अलग है। इसी तरीके से जो कलीम साहब हैं, इनका नुहू में मॉडल है, इनका अलग अलग मॉड्यूल, उनके अलग अलग पूरे प्रांत भर में इनके मॉड्यूल चलते हैं। और इस मॉड्यूल को चलाने के पीछे इनको बाहर से बहुत सारी फंडिंग होती है। जैसे उमर गौतम का ये एविडेंस क्लियर कट आया था कि ये हर साल कन्वर्टेड लोगों का एक बहुत बड़ा जलसा करते हैं और उसमें जो इनके फंडिंग करने वाले विदेशी जो लोग हैं, जैसे फेफड़े वाला था, वो 2020 मार्च में जो कराया था उसमें उससे पहले भी आते रहे, तो उनको ये डिस्प्ले करते हैं, शोकेसिंग करते हैं कि देखिए हमने इतने सारे लोगों को कन्वर्ट करा दिया, तो उन्हें उतनी ही ज़्यादा फंडिंग मिलती है। तो ये बेसिकली केवल धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है, इसमें ये आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए कि ये केवल धर्म का मामला नहीं है। आप इनके ऐशो आराम देखिए, इनकी प्रॉपर्टी देखिए, आप इनका बिना किसी आमदनी के जितना इन्होंने असेट्स बना रखे हैं उनको देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये धर्म के नाम पे किस तरीके से शोषण पूरे समाज का कर रहे हैं। मौलाना कलीम पढ़ने में होशियार था, पीएमटी का इम्तिहान भी पास कर लिया था, लेकिन दीन के नाम पर इसने एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि दीन का नाम और पैसा उसका इंतजार कर रहा था। मौलाना सिद्दीकी कहीं ज़्यादा बड़े हैं इनके मुकाबले उमर गौतम के इस धर्मांतरण के मामले में। इनका जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत बड़ा है। क्यों? चूँकि ये मूल रूप से मुस्लिम हैं। इनका जो मुस्लिम ज्ञान है वो भी काफ़ी बड़ा है, इनकी किताबें हैं, और जो पब्लिक में जो इनकी एक्सेप्टेंस है वो बहुत बड़ी है। उमर गौतम 1980s में कन्वर्ट खुद हुए, तो वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा उन्होंने अपना नाम पैदा कर लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सिद्दीकी मौलाना साहब हैं, उनका जो आयाम है वो उमर गौतम से कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन सवाल है कि मौलाना कलीम को ये पैसा मिल कहां से रहा था। यूएई, यूके, बहरीन, यूएस, इजिप्ट से पास फंडिंग के सबूत मिले हैं और फंडिंग के टेरर लिंक का भी पता चला है। स्थापित टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे बिलाल फिलिप है। बिलाल फिलिप बहुत सारे देशों में बैन है, टेरर लिंक है उसके। इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है। नॉर्थ ईस्ट की एक नॉन ट्रस्ट है जिसके टेरर
रिलेटेड लिंक्स हैं, उस पर FIR भी हुई हैं, उनसे फंडिंग हुई है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लिंक्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी उनको हम और मैच्योर कर रहे हैं और जल्दी हम इसमें सफल होंगे। पुलिस का दावा है कि उसके पास हर बात के ठोस सबूत हैं, जिससे कलीम का बचना लगभग नामुमकिन है। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ, लेकिन आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की बड़ी कवरेज देखना न भूलें, सिर्फ इंडिया टीवी पर रात 11 बजे से। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।